इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और पूरी कहानी को हम हिंदी करना सिखाएंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एक एक शब्दों का, एक एक वर्ड्स का आप हिंदी देखेंगे और आपको इंग्लिश से हिंदी करने के तौर तरीके बताए जाएंगे, तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी है द मंकी किंग एंड द घोस्ट। द मंकी किंग एंड द घोस्ट। मंकी किंग का मतलब क्या होता है? बंदर राजा। मंकी किंग बंदर राजा। बंदर राजा एंड और द घोस्ट यानी भूत। घोस्ट का क्या मतलब होता है? भूत। तो कहानी है बंदर राजा और भूत। इसी कहानी को हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी एक एक वर्ड का हिंदी सबसे पहले करना है, उसके बाद सेंटेंस का हिंदी करना है, ठीक है। इन अ डेंस जंगल लिव्ड अ गैंग ऑफ मंकीज। इन अ डेंस जंगल। डेंस जंगल का क्या मतलब होता है? डेंस का मतलब होगा घने और जंगल। इन अ डेंस जंगल, एक घने जंगल में, एक घने जंगल में। लिव्ड रहता था, रहता था। अ गैंग एक समूह। ऐसे गैंग का मतलब गिरोह भी होता है, लेकिन गिरोह ना एक समूह लिख देते हैं। ऑफ मंकीज बंदरों का। एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। बंदरों का एक झुंड रहता था, झुंड भी लिख सकते हैं। एक घने जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। द किंग ऑफ द मंकीज वाज वेरी वाइज। बंदरों का राजा बहुत बुद्धिमान था। वेरी का मतलब क्या होगा? बहुत, और वाइज का मतलब बुद्धिमान। द किंग ऑफ द मंकीज, बंदरों का राजा बहुत बुद्धिमान था। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज गैंग टुगेदर। एक दिन उसने अपने झुंड को एक साथ बुलाया। टुगेदर एक साथ, एक साथ, कॉल्ड बुलाया। देखिए, जो भी वर्ड मीनिंग है थोड़ा कठिन टाइप का, उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि हिंदी करने में आपको आसानी हो। माई बिलव्ड मंकीज। माई बिलव्ड मंकीज, मेरे प्यारे बंदरों। बिलव्ड का मतलब प्यारे। मेरे प्यारे बंदरों। वी आर फॉर्चुनेट टू लिव इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, बट बीवेयर। हम लोग इस खूबसूरत जंगल में रहने के लिए भाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली। वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग भाग्यशाली हैं। टू लिव इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इस खूबसूरत जंगल में रहने के लिए। बट बीवेयर, लेकिन सावधान रहें। बीवेयर का मतलब सावधान रहें। द ट्रीज एंड प्लांट्स मे बी ग्रीन एंड लश। द ट्रीज एंड प्लांट्स मे बी ग्रीन एंड लश। पेड़ पौधे भले ही हरे भरे हों, पेड़ पौधे भले ही हरे भरे हों, बट लेकिन, दे कॉन्टेन मेनी पॉइजनस फ्रूट्स, लेकिन उनमें कई जहरीले फल होते हैं। पॉइजनस का मतलब क्या होगा? जहरीले। फ्रूट्स का मतलब फल। बट लेकिन, दे कॉन्टेन मेनी पॉइजनस फ्रूट्स, लेकिन उनमें कई जहरीले फल होते हैं। द पॉन्ड्स में बी क्लियर,
द पॉन्ड्स में बी क्लियर, तालाब भले ही साफ हो। स्पार्कलिंग वाटर, चमकीला पानी हो। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकीला, क्लियर का मतलब साफ। द पॉन्ड्स में बी क्लियर, तालाब भले ही साफ हो। स्पार्कलिंग वाटर, पानी चमकीला हो। बट लेकिन अ घोस्ट लिव्स इन वन ऑफ देम, लेकिन अ घोस्ट लिव्स इन वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक में भूत रहता है, उनमें से एक में एक भूत रहता है। सो इसलिए डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट, इसलिए मुझसे पूछे बिना कुछ भी मत खाना पीना। विदाउट मतलब बिना, एनीथिंग कुछ भी, इसलिए मुझसे पूछे बिना कुछ भी मत खाना पीना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वन ऑफ द मंकीज फेल्ट थर्स्टी, अगले दिन एक बंदर को प्यास लगी। ही रिमेंबर्ड व्हाट द किंग हैड सेड एंड वेंट टू स्पीक टू हिम, उसे राजा की बात याद आई, उसे राजा की बात याद आई और वह उससे बात करने चला गया। डोंट वरी चाइल्ड, चिंता मत करो बच्चे। द किंग एक्सक्लेम्ड, राजा ने कहा। आई शैल इन्वेस्टिगेट द पॉन्ड टू चेक इट इज सेफ। आई शैल इन्वेस्टिगेट द पॉन्ड, मैं तालाब की जांच करूंगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच करना। आई शैल इन्वेस्टिगेट, मैं जांच करूंगा। द पॉन्ड, तालाब का। टू चेक इट इज सेफ, यह जांचने के लिए कि यह सुरक्षित है कि नहीं है। एज ही अप्रोच्ड द पॉन्ड ही नोटिस्ड लार्ज फुटस्टेप्स गोइंग इन बट नॉट कमिंग आउट। एज ही अप्रोच्ड द पॉन्ड, जैसे ही वह तालाब पर पहुंचा, जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने देखा, लार्ज फुट स्टेप्स गोइंग इन, बड़े बड़े पैर के निशान अंदर जा रहे हैं। बट नॉट कमिंग आउट, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। द किंग, राजा। द किंग कंक्लूडेड दिस इज वेयर द घोस्ट वाज हिडिंग, यह वह जगह है, राजा ने निष्कर्ष निकाला कि यह वह जगह है जहां भूत छिपा था। कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला कि यह वह जगह है जहां भूत छिपा था। ऑल द मंकीज क्राइड, सभी बंदर रोने लगे। वरीड अबाउट, इस चिंता में, हाउ दे वुड ड्रिंक वाटर, कि वह पानी कैसे पिएंगे। द किंग रीएश्योर्ड देम, राजा ने उसे आश्वस्त किया, आश्वस्त किया, आश्वस्त, राजा ने उसे आश्वस्त किया। एंड वेंट टू कन्फ्रंट द घोस्ट, और भूत का सामना करने चले गए। कन्फ्रंट का मतलब सामना, भूत का सामना करने के लिए चला गया। द घोस्ट लाफ्ड, भूत हंसा। यू आर इन अ बिग डायलेमा, आप बड़ी दुविधा में हैं वानरराज। यू आर इन अ बिग डायलेमा मंकी किंग, आप बहुत बड़ी दुविधा में हैं वानरराज। डायलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा, आप बड़ी दुविधा में हैं। इफ योर मंकीज कम इन द पॉन्ड, यदि यदि तुम्हारे बंदर तालाब में आएंगे तो मैं उन्हें खा लूंगा। इफ, यदि, योर मंकीज कम इन द पॉन्ड, यदि तुम्हारे बंदर इस तालाब में आते हैं, आई विल ईट देम, मैं उसे खा लूंगा। इफ दे डू नॉट, दे फिल डाई और थर्स्ट। इफ दे डू नॉट, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, दे विल डाई ऑफ थर्स्ट, तो वे प्यास से मर जाएंगे। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, आई मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन,
मुझे एक समाधान खोजना होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाधान। मुझे एक समाधान खोजना होगा। फाइंड का मतलब खोजना। मुझे एक समाधान खोजना होगा, मुझे एक समाधान खोजना चाहिए। He asked his monkeys to collect pieces of bamboo. उसने अपने बंदरों से बांस के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए कहा। बैम्बू का मतलब होता है बांस। He asked his monkeys. उसने अपने बंदरों से कहा to collect pieces of bamboo. बांस के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए। Joining the hollow bamboo sticks together. बांस की खोखली डंडियों को जोड़कर, होलो मतलब खोखली, स्टिक्स यानी डंडियां, बांस की खोखली डंडियों को एक साथ जोड़कर ही मेड अ लार्ज पाइप, उसने एक बड़ा पाइप बनाया। दैट सक्ड वाटर आउट ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब से पानी खींचता था। सक्ड का मतलब खींचता था। द monkeys were able to drink to their heart's desire. बंदर अपनी इच्छानुसार पानी पीने में सक्षम थे। तो monkeys were able का मतलब सक्षम। बंदर अपनी इच्छानुसार पानी पीने के लिए सक्षम थे। All hail the monkey king. सभी वानर राजा की जय हो। Chanted the monkeys. बंदरों ने जयकार लगाया। The ghost who had been outwitted by the monkey king sulked back into the pond with a long face. जिस भूत को the ghost who had been outwitted by the monkey king, जिस भूत को वानर राजा ने मात दी थी, वानर राजा ने मात दी थी। sulked back into the pond, वापस तालाब में चला गया। with a long face, अपना लंबा चेहरा, रूठा लंबा चेहरा लेकर। never give up when things seem difficult. जब चीज़ें कठिन लगे तो कभी हार न माने। be patient, धैर्यवान रहें। and smart like the monkey king, और बंदर राजा की तरह चतुर और धैर्यवान बने। आशा करेंगे अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।